नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर। रेट में कम, क्वालिटी में दम। जिले भर में कोरोना और सांस लेने में तकलीफ की वजह से 5 दिन के भीतर 1.5 सैकड़ा लोगों ने तोड़ा दम। जिला अस्पताल में शुक्रवार को 7 कोविड मरीजों की हुई मौत। कोविड गाइडलाइन से किया गया जागपुर घाट में अंतिम संस्कार। 5 डॉक्टरों के भरोसे जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं। मरीजों को नहीं मिल पा रहा है समय पर इलाज, दम तोड़ रही जिंदगियां। लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द। पुरानी परीक्षा के आधार पर होगा मूल्यांकन। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पर दूसरे साल भी दिखाई दे रहा संदेह। 10वीं के अंक के आधार पर होगा एडमिशन। लॉकडाउन को तोड़ सैर सपाटा कर रहे लोग। बजरंग घाट, डेंजर रोड, मोती तालाब में सुबह शाम दिखाई दे रहे लोग। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर पीके पंडित उम्र 89 वर्ष का शुक्रवार को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। प्रोफेसर पीके पंडित पीछे 2 पुत्र और भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। शनिवार की सुबह 9 बजे स्थानीय जागपुर घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि रिटायर्ड प्रोफेसर पीके पंडित को प्रख्यात विद्वान शिक्षक माना जाता है। उनके 2 पुत्रों में एक कायदी स्कूल के प्राचार्य और दूसरे पुत्र दिल्ली से संसद में सेक्रेटरी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। जिला मुख्यालय से लगे लगभग हर क्षेत्रों में बीते कई दिनों से लोहे की सामग्री बनाकर बेचने वाले बंजारों के सामने लॉकडाउन में कई तरह की परेशानी खड़ी हो गई। यह जानकारी मिलते ही शहर के युवाओं के द्वारा उन्हें कुछ दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। बंजारों ने बताया कि लॉकडाउन से पहले जिले के कई बाजारों में दुकान लगाकर रोजी रोटी चला रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन लगा उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। आज तो शहर के युवाओं ने मदद कर दी, लेकिन जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उन्हें आगामी दिनों के लिए भी मदद दी जाए। हम लोग तो अपना रहने वाले यूपी के हैं। कंडीशन तो सर हम लोगों का भी बहुत बेकार चल रहा है। क्या अपना बाजार अपना चल रहा था तो क्या अपना कैसे करके अपना गुजारा पानी चल रहा था। धंधा पानी अपना चल रहा था। 100-200 रुपये बाल बच्चों का पेट भर रहे थे। अब वो बंद हो गया तो अब खाने पीने से पूरा हम लोग मोहताज है। तो अभी उधर हम लोगों का जहाँ डेरा है वहाँ पर एक साहब रहते हैं, तो उसने हमको 2 बार मदद किया। उसने खाने पीने का व्यवस्था किया हम लोगों का। और आज तुम लोगों ने ये राहुल साहब ने हमारा मदद किए है। तो खुश हैं आप, इससे गुजारा हो जाएगा? अब देखो अभी इतना तुमने दिया है तो आप लोग पैदल आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? कलेक्ट्रेट के पास? हम लोग कलेक्टर के पास जा रहे थे। क्या हम लोग अपना वहाँ से आए हम लोग तो अपना नगर पालिका में गए तो नगर पालिका ने वहाँ के साहब लोगों ने हमको बोला यहाँ कोई राशन पानी तुमको नहीं मिलेगा। जब तक कलेक्टर साहब नहीं बोलेगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते तुमको। कलेक्टर के पास आप जा रहे थे? जब तो हम लोग उनको उसने बताया कि तुम कलेक्टर के पास जाओ, तो हम कलेक्टर के पास जा रहे हैं। यहाँ पे कब से रुके हुए थे आप लोग? यहाँ पे तो हो गया हमको महीना भर हो गया यहाँ पर। अभी क्या स्थिति आप लोगों की? अभी तो ऐसा हो रहा है कि भूखे मर रहे हैं। 1 रुपये का कुछ नहीं है हमारे पास। खाना पीना सब बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं। शाम को खाने तलक का कुछ नहीं है। तेल बेचते थे हम लोग, अब जब खुला था तब तेल बेच रहे थे। अब कुछ नहीं है, अब बंद कर दिया तो हम घर पे बैठे हैं। बस ऐसे ही डेली बच्चों को जाते हैं फिर ला के खिला रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, कितने लोग होंगे आप लोग के साथ? हम लोग तो है कम से कम 150 रुपये। 150 हाँ 150 लोग हैं। 100-150 लोग। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली। अभी किसने दिया आपको थोड़ा अनाज मदद की? हाँ, राहुल जी ने मदद किया। हाँ बस अब इतना ही, अब दिया तो बहुत है। अभी का काम चल जाएगा ऐसा है क्या? शहर के युवाओं ने बताया कि उन्हें जैसे ही जानकारी मिली कि कुछ बंजारे गर्रा क्षेत्र में रुके हुए हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, उनके द्वारा उन्हें कुछ दिनों की खाद्य सामग्री दी गई। हमें हमारे बड़े भाई साहब लोग जो मीडिया उनके द्वारा यहाँ पर जानकारी लगी कि यहाँ पर कुछ लोग हैं बाहर से आए हुए, वो खाने पीने की चीज़ों के लिए काफ़ी तरस रहे हैं। तो उनके माध्यम से मुझे पता चला तो तुरंत फ़ोन आया, तो मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ सहायता करने के लिए। बाद में भी हर संभव मदद करेंगे इनकी आप? जी हाँ, जितनी हम लोगों से हो पाएगी, मेरी समिति के द्वारा जितने लोगों की मदद की जाएगी मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा। लेकिन मैं इसके अलावा अन्य समाज सेवियों से भी निवेदन करूँगा, बालाघाट के अभी तो पूरे भारत के, कि जहाँ पर भी कमज़ोर मजदूर वर्ग के लोग असहाय हैं उनकी सहायता की जाए ताकि वो ऐसी दर ना भटके। इस कोरोना काल के संकट में हम सभी को एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी।
जिला मुख्यालय से लगी हुई खैरी पंचायत में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत 2 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर ब्रांच को आगामी 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खैरी ब्रांच के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि ब्रांच में कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर और एक लिपिक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर आगामी 2 दिनों के लिए प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में ब्रांच को सील किया गया है। मैं आता यहाँ पे हमारे 2 स्टाफ को कोरोना हो गया, पॉजिटिव निकला है, तो उसको क्या हम लोग बंद कराने के लिए उनको आना पड़ा यहाँ। ये अभी आपको तहसीलदार साहब बताएं कितने दिन के लिए बंद करने के आएंगे, तो सोमवार तक के लिए बोले कि बंद रखेंगे। यहाँ पे टोटल है 5। ये जिसको भी जो है प्रॉब्लम है तो अपना ये कराए, इलाज कराए, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो ब्रांच में इंफॉर्मेशन करे ऊपर में अपने अधिकारियों को। 2 कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, एक असिस्टेंट मैनेजर सूरी और दूसरा लिपिक है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा संचालित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी वोकेशनल और अन्य परीक्षाओं के प्रवेश पत्रों में अब विद्यार्थी 10 मई 2021 तक संशोधन करवा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 15 अप्रैल तक निर्धारित थी। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश पत्र में संशोधन करने की अवधि में वृद्धि की गई है। सभी संस्था प्राचार्य परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर व पद मुद्रा अंकित कर छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। प्रवेश पत्रों में विषय अथवा माध्यम की त्रुटि पाए जाने की स्थिति में MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर वांछित त्रुटि में सुधार कराया जा सकता है। बालाघाट शहर के भीतर कोरोना संक्रमण की स्थिति और उसकी भयावहता किसी से छुपी नहीं है, बावजूद इसके कि लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और शासन के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इस बात की बानगी शहर के रेंजर कॉलेज, बजरंग घाट, डेंजर रोड सहित अन्य स्थानों पर देखी जा सकती है, जब लोग सुबह और शाम को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए चोरी छुपके भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को हमने कैमरे में कैद किया जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और इस संक्रमण से डरे बिना जंगल में सैर सपाटा कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस बार भी वर्तमान सत्र 2021-22 में कक्षा 10वीं की प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेश दिए जाने की तैयारी चल रही है। इस बार भी पिछले साल की तरह प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट PPT के बिना ही प्रवेश दिए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेज दिया है। शासन ने इसे मंजूरी मिलने भर का इंतजार है। तकनीकी शिक्षा विभाग 10वीं की मेरिट के आधार पर पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश करवाएगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी PPT नहीं करा सकेगा। प्रदेश के साथ देश भर में कोरोना का प्रभाव काफ़ी तेजी से फैल रहा है। इसके चलते CBSE 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 1 माह बाद जून में कराई जाएगी। शासन ने PPT करने के नियम तैयार कर लिए हैं, लेकिन परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी है। हर साल PEB PPT के फॉर्म अप्रैल में प्रथम सप्ताह में जमा करना शुरू कर देता है, जो अभी तक नहीं हुए हैं। बता दें कि प्रदेश में 137 पॉलिटेक्निक संस्थानें संचालित हो रहे हैं। इसमें करीब 28,000 सीटें मौजूद है, जिनमें 10वीं के आधार पर प्रवेश दिए जाते हैं। 10वीं की मेरिट के आधार पर होगा एडमिशन। गुरुवार और शुक्रवार के दौरान जिले में अचानक मौत का सिलसिला इतना बहुत अधिक बढ़ गया कि अधिकांश मौत की वजह लोग कोविड पॉजिटिव होने के साथ ही सांस लेने में तकलीफ और हृदय गति रुकना बता रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे लोग अपने परिचित, सगे संबंधी और परिजनों की मौत होने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। बीते 5 दिनों के दौरान अनुमान के मुताबिक लगभग 1.5 सैकड़ा लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 5 दिनों के दौरान सोशल मीडिया पर हर 10वीं पोस्ट में इस बात की जानकारी होती है कि अमुक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई और अंततः उसकी मौत हो गई। महज 5 दिनों के भीतर बालाघाट जिले वासियों की गई पोस्ट पर गौर किया जाए तो 1.5 सैकड़ा लोगों ने किसी न किसी व्यक्ति के मौत होने की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से साझा की है। दुखद समाचार की सूची में आदिवासी विभाग के कर्मचारी
लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, पूर्व में अलग अलग संगठनों के प्रभारी रह चुके लोगों के नाम शामिल है। यहाँ पर बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अचानक कुछ दिनों में जिले के भीतर आखिरकार मौत का सिलसिला इतना अधिक कैसे बढ़ गया। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए भले ही 10 अप्रैल से जिले में लॉकडाउन कर दिया हो, लेकिन कोरोना संक्रमण का ग्राफ और उससे मरने वालों के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। बीते 3 दिनों की तरह ही शुक्रवार को भी जिला अस्पताल के कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत का सिलसिला चलता रहा। शुक्रवार की शाम 5 बजे तक 7 मरीजों की मौत हुई, जिनका कोविड गाइडलाइंस के तहत स्थानीय जागपुर घाट में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। हालांकि जिले के अलग अलग स्थानों से सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानियों के अन्य लोगों की मौत के समाचार भी मिलते रहे। इस दौरान बालाघाट, वारासिनी, लांजी तहसील बिरसा में बीते दिनों की तुलना में शुक्रवार को लोगों की मौत का ग्राफ अचानक बढ़ गया। शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं निरस्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी तथा उनका मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान पूर्व में किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त जयश्री कियावत के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार 20 नवंबर से 28 नवंबर तक लिए गए रिवीजन टेस्ट और 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए गए हैं उसके आधार पर कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणामों की गणना बेस्ट 5 के आधार पर की जाएगी। यदि विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास है और एक विषय में न्यूनतम निर्धारित 33 अंक प्राप्त नहीं कर सका है तो भी उसे पास घोषित कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के तहत कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है और मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे।